जब भी लड़ाई हुआ, जब से जेल के आया, तब से एक एक काम करते दिखा रहा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है, जिसके लिए हम सारे लोग, जितना जवान बुजुर्ग छोटा बड़ा सभी लोग एक होकर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, देवेंद्र नाथ महतो मैनेज नहीं होता है, यहाँ जेल कैम्प मैनेज नहीं होता, इसीलिए माफिया तंत्र इस तरीके से फैला रहे हैं। ये जनता के माध्यम से सूचना आ रहा है। गुमला जिला को जोहार करते हैं, गुमला जिला को धन्यवाद देते हैं, गुमला जिला को आभार व्यक्त करते हैं कि गुमला जिला जो सभी जातियों का ज़मीन को बचाने के लिए, मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा आदिवासियों का ज़मीन को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हम लगातार कभी लोहरदगा जा करके लोगों को जगा रहे हैं हक अधिकार को लेकर के, कभी गुमला करके जगा रहे हैं, कभी सिमडेगा जा रहे हैं, कभी खूंटी जा रहे हैं, कभी धनबाद बोकारो पलामू प्रमंडल से लेकर संथाल परगना प्रमंडल हर जगह जा रहे हैं। हमारा मूल मकसद एक ही है, हमारा उद्देश्य एक ही है कि झारखंड बचना चाहिए, झारखंड के जल जंगल जमीन पहाड़ पर्वत बचना चाहिए। आज गुमला आना क्यों पड़ा हमको? गुमला एक शेड्यूल एरिया है, एक आरक्षित जिला है, यानी सुरक्षित जिला है। आज शेड्यूल एरिया में छोटी काम हो या बड़ी काम हो, पारंपरिक ग्राम सभा के सहमति के बिना एक सुई भी नहीं गाड़ सकते हैं, एक इंच एक कुदाल भी नहीं चला सकते हैं। लेकिन आज भारत सरकार का गजट के अनुसार गुमला से गुजरने वाली NH 43 में ही भारतमाला का प्रोजेक्ट लाना था, रोड का चौड़ीकरण होना था, लेकिन उस गजट का अवहेलना करते हुए NH 43 को डाइवर्ट करते हुए 19 मौजा को प्रभावित करते हुए हजारों एकड़ आदिवासियों ज़मीन, जो खेती योग्य ज़मीन है, जो बहुफसलें उपजाऊ ज़मीन है, उस ज़मीन को हड़पा जा रहा है, उस ज़मीन को लूटा जा रहा है। पारंपरिक ग्राम सभा जो स्वशासन व्यवस्था यहाँ चलता है, यहाँ DC और पुलिस प्रशासन और कोई BDO का भी नहीं चलता है ग्राम सभा का सहमति के बिना। यहाँ इसी क्षेत्र में पारंपरिक ग्राम सभा के अनुसार कई बार लिखित दे चुके हैं यहाँ उपायुक्त महोदय को, भूअर्जन विभाग को, कि खेती योग्य ज़मीन हम लोग नहीं देंगे, किसी भी हाल में नहीं देंगे। भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा जारी गजट के अनुसार जो NH 43 रोड में ही भारतमाला प्रोजेक्ट बनाना है, उसी के आधार पर बनाइए। हम लोग भारतमाला प्रोजेक्ट का विरोधी नहीं है, रोड बने ज़मीन भी बचे। लेकिन आज साजिश और षड्यंत्र के तहत ज़मीन को लूटा जा रहा है, आदिवासियों का ज़मीन को लूटा जा रहा है। सबसे ज़्यादा ज़मीन उरांव भाई का ज़मीन जा रहा है, और ज़मीन बचाने हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ के जो कुछ अधिकारी है, पदाधिकारी है, माफिया है, दलाल है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि क्षेत्र में जेल कैम्प में घुसने मत दो, क्षेत्र में देवेंद्र नाथ महतो को आने मत दो, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, देवेंद्र नाथ महतो मैनेज नहीं होता है, यहाँ जेल कैम्प मैनेज नहीं होता। इसीलिए माफिया तंत्र इस तरीके से फैला रहे हैं। ये जनता के माध्यम से सूचना आ रहा है। ये सुन के हमको अच्छा लगा कि आज खौफ जो है कि आदिवासियों के गढ़ में भी माफियाओं का चल रहा है कि अगर जेल कैम्प देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो आएंगे तो आदिवासियों का ज़मीन को बचा लेंगे, आदिवासियों का पहाड़ पर्वत नदी नाला रीति रिवाज परंपरा को बचा लेंगे, झारखंड को बचा लेंगे। और ये बात जो है कि आदिवासियों के गढ़, चाहे गुमला हो, लोहरदगा हो, सिमडेगा हो, खूंटी हो, रांची हो, पूरा झारखंड सब जगह ये बात हर घर घर तक पहुंच चुका है। अच्छा देवेंद्र जी, एक सवाल रहेगा, लगातार जो है झारखंड के आम जनमानस की समस्याओं को जो है जेल कैम्प सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। आज आपको जो है गुमला वासी ने भरोसा जताया जेल कैम्प पर, खरा उतर पाइएगा लगता है? जी बिल्कुल, हम अपने जितना प्यार, चाहे जितना एफर्ट, जितना ताकत हम सिल्ली में लगाते हैं, हम रांची में लगाते हैं, हम नगड़ी जोतने में लगाते हैं, हम BIT को जोतने में लगाते हैं, हम JPSC कार्यालय में लगाते हैं घेराव में, हम मुख्यमंत्री आवास घेराव में लगाते हैं, हम JSSC कार्यालय घेराव में लगाते हैं। हम उतना ही ताकत, उतना ही समर्पित भावना से, उतना ही समर्पण के साथ हम गुमला के भाई बहनों के साथ भी हैं, यहाँ के आवाम जनता के साथ भी हैं, हम इतना ही खूंटी वासियों के साथ भी हैं, सिमडेगा वासियों के साथ भी हैं, लोहरदगा वासियों के साथ भी हैं, लातेहार वासियों के साथ भी हैं, और
यहाँ निस्वार्थ भावना के साथ हैं। हम कभी भी आकर के यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे और यहाँ के लोगों से हम तो हाथ जोड़ के अपील किए हैं, आपको राजनीति करना हो, जब चुनाव आएगा, वोट के समय आएगा, अब जिसके साथ घूमना है घूमिएगा, जो झंडा उठाना है उठाइएगा, अब जिसको बटन दबाना है दबाइएगा। लेकिन हम गुमला वासियों से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जब ज़मीन बचाने की बात हो, जब जंगल बचाने की बात हो, जब अपना अस्तित्व बचाने की बात हो, तब एकजुट हो जाए। चाहे आप कोई भी राजनीतिक को मानने के का समर्थक हो, कोई भी नेता का समर्थक हो, कोई भी झंडा का समर्थक हो, अगर आपका ज़मीन खतरे पे हो, आपका भविष्य खतरे पे हो, तो आप एकजुट हो जाए। बाकी चुनाव के समय अब जो झंडा को पकड़ना है पकड़िए, जो नेता के साथ जाना है जाइए, जिस पार्टी को वोट देना है दीजिए, लेकिन जब अपना हक, अधिकार, अस्तित्व, ज़मीन को बचाने की बात हो तो आप लोग एकजुट हो जाइए। अच्छा, यही गुमला, सिमडेगा से भी बहुत सारे आदिवासी समाज के नेता हैं जो रांची में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, तो आज जो है गुमलावासी के साथ वो लोग खड़ा क्यों नहीं है? देवेंद्र नाथ महतो को सिल्ली से आना पड़ा। देखिए, हमको बुलाया गया, हम आए, बाकी सबको आना चाहिए और हम अपील करेंगे कि सब कोई आइए, सब कोई मिलजुल करके हम लोग ज़मीन को बचाएंगे, यहाँ के आदिवासियों के अस्तित्व को बचाएंगे, अपना जल जंगल को बचाएंगे। सभी कोई साथ दे, सभी कोई सहयोग दे, हम सबको हम न्योता भी देते हैं कि सभी कोई मिलजुल करके इस लड़ाई को हम लोग लड़ें। तो गुमला में बहुत सारे आदिवासी लीडर हैं और आप लोगों ने जेल कैंप के लीडर देवेंद्र नाथ महतो जी के बुलाए हैं, ऐसा क्यों? इसलिए बुलाया है ना कि पूरा हम बार बार इस एक ही बात को बोलते हैं, भाजपा, कांग्रेस और जेएमएम और जाजसू, ये लोग को पूरी से देख चुके कि भैया हम हर एक का जो झारखंड का आत्मा का आवाज़ है, मांग है, वो उस आवाज़ को वो लोग पहुँचा नहीं पाए और उस आवाज़ को पूरा नहीं कर पाए, जिसके लिए जेलकम को और जयराम का जो पार्टी है जेलकम और देवेंद्र नाथ महतो हमारा अगुवे हैं, उनको बुलाए हैं ताकि इनके साथ में होकर पूरा झारखंड, पूरा गुमला जिला एक होकर के क्या करना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। और ये जो भारतमाला रोड जो है विशेष करके रोकने का बात है, रोकने के बाद उसमें हम लोग इसलिए खरा उतर पाएंगे कि जब भी लड़ाई हुआ, जब से जेलकम आया तब से एक काम करते दिखा रहा है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव बात है, जिसके लिए हम सारे लोग, जितना जवान, बुजुर्ग, छोटा बड़ा, सभी लोग एक होकर आगे बढ़ रहे हैं। पूरा गुमला जिला ये भारतमाला परियोजना के तहत बहुत पहले से रोड बनाया जा रहा है, पर ये कब से आप लोग विरोध कर रहे हैं और कितना समय के बाद इस प्रकार से धरना करने की जरूरत पड़ गया है? ये भारतमाला रोड आज हमें जानकारी हुआ, जिस तरह से जानकारी हुआ उसके आधार पर हम लोग आए हैं, है ना। जिस तरह का जानकारी हुआ उसके अनुसार एकता बनाने के लिए, और कोई भी पार्टी इसके लिए अगुवाई नहीं कर रहा है, सब लोग खाली अपना अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। लेकिन जेलकम पार्टी रोटी नहीं सकता है, संविधान को पकड़ा है और संविधान के साथ में कदम मिलाकर चल रहा है। और जो भी पॉइंट आ रहा है, जो जेन्युइन ज़रूरत है, जो यहाँ के लिए जब विशेष करके ज़मीन जो हज़ारों एकड़, जैसे दादा बोले, हज़ारों एकड़ ज़मीन जो जाने का है, उसको कौन रोकेगा? कोई पार्टी में दम नहीं है अभी तक, जिसके लिए जेलकम का ज़रूरत पड़ा है पूरा झारखंड को। जेलकम पार्टी आने वाला जो 29 महीना पूरा बता रहे हैं, अभी थोड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन यही भारतमाला रोड पूरा लाखों करोड़ों का भीड़ को लेके आएगा। यही भारतमाला रोड और बचा के दिखाएगा। इसका नाम है जेलकम, इसका नाम है जयराम महतो और साथ में देवेंद्र महतो। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है सिलास बड़ा। मैंने वास्तव में झारखंड का मानदार वादक जो दिल्ली जाके अभी आए, है ना, दिल्ली, बम्बे, गोवा, गुवाहाटी सब जगह तलहल्का बचा के अपना मानदार का था में संस्कृति को बचाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। मेरा नाम है सिलास बड़ा हुआ। दादा गुमला डिस्ट्रिक्ट के ही हैं आप? हाँ, एकदम गुमला डिस्ट्रिक्ट, बरनो प्रखंड, सिसाई विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। दादा आप लोग जो